गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ ने किया नामांकन, अमित शाह भी रहे मौजूद। एमपी कॉलेज मैदान से नामांकन दफ्तर तक पहुंचा योगी का काफिला, बड़ी तादाद में समर्थकों का जुलूस। नामांकन से पहले योगी ने किया पूजा पाठ, बाबा गोरखनाथ से लिया आशीर्वाद। गृहमंत्री अमित शाह भी नामांकन के मौके पर पहुंचे गोरखपुर, योगी ने की एयरपोर्ट पर अगवानी। नामांकन से पहले सभा में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा गोरखपुर से सहारनपुर तक गूंजना चाहिए भारत माता की जय। सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर अमित शाह का करारा वार, कहा अखिलेश की लिस्ट में माफिया। एमपी इंटर कॉलेज में हुई सभा में योगी ने जताया जीत का भरोसा, कहा एक नई अग्नि परीक्षा के साथ मैदान में उतरे। को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद पर नामो निशान मिटाने का दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में बड़ी राहत, डीडीएमए की बैठक में फैसला। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और जिम खोलेंगे, दफ्तरों को भी 100% क्षमता से काम करने की इजाजत। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन प्रतिबंध का वक्त रात 10 की बजाय 11 से लागू। मास्क लगाने पर भी दिल्ली में छूट, कार में अकेले होने पर मास्क जरूरी नहीं। देश भर में करीब 1.5 लाख नए कोरोना मरीज आए सामने, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मरीजों की मौत। पंजाब के अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी गिरफ्तार। कल देर रात हुई हनी की गिरफ्तारी, जालंधर में करीब 8 घंटे तक ईडी की टीम ने की थी पूछताछ। पिछले दिनों हुई छापेमारी में हनी के ठिकानों से मिली थी करीब 10 करोड़ की रकम, 21 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी भी हुई थी बरामद। सीएम के रिश्तेदार की गिरफ्तारी पर अकाली दल ने कसा तंज, मजीठिया बोले मनी और हनी के बाद अब चन्नी की बारी। गोवा के चुनावी समर में उतरे राहुल गांधी, घर घर दस्तक देकर किया प्रचार। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए घर घर दी दस्तक। शिवसेना उम्मीदवार के प्रचार के लिए मथुरा पहुंची राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, विश्राम घाट पर किया यमुना पूजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी घर घर दे रहे दस्तक, खटीमा में किया चुनाव प्रचार। पणजी में मनोहर पर्रिकर के बेटे ने किया घर घर प्रचार, निर्दलीय चुनाव लड़े उत्पल पर्रिकर। फिरोजपुर से बीजेपी उम्मीदवार राणा गुरमीत पर संगीन आरोप, महिला के मुताबिक टिकट के नाम पर आए थे 40 लाख रुपए। अजदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपियों पर नया खुलासा, पुलिस के मुताबिक ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के बयानों से खफा थे सचिन और शुभम। पुलिस का दावा, आरोपी सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को लगातार कर रहे थे फॉलो, दोनों आपस में दोस्त, दोनों ने की है वकालत की पढ़ाई। मौके पे पहुंच के हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। ओवैसी ने आज स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा, खुद पर हमले के सिलसिले में करेंगे बात। ओवैसी पर हमले के विरोध में हैदराबाद का चारमीनार बाजार रहा बंद, दुकानदारों ने सलामती के लिए दुआ की। अजदुद्दीन ओवैसी का मुजफ्फरनगर दौरा रद्द, अपने प्रत्याशी के पक्ष में आज करने वाले थे जनसंपर्क। यूपी में कांग्रेस के वाराणसी के नेता अजय राय के बिगड़े बोल, पीएम और सीएम को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। ओके 7 मार्च के जमीन में मोदी के जमीन में खन के वही नमक
पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी किया चुनावी गीत, गाने में बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील। इटावा की 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में लगे चुनाव बहिष्कार के बैनर, ब्लॉक की मांग के लिए छिड़ी मुहिम। पीएम मोदी की आज दूसरी वर्चुअल रैली, मेरठ समेत 5 जिलों के वोटरों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी गोरखपुर से रैली में जुड़ेंगे, 5 जिलों में होगा रैली का प्रसारण। उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित पीएम की वर्चुअल रैली रद्द, मौसम खराब होने की वजह से फैसला। यूपी में आज भी धुआंधार प्रचार और रैलियों का दिन, मायावती की अमरोहा में रैली। आगरा में अखिलेश और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, योगी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में कल से जारी है बूंदाबांदी का सिलसिला, ठंडी हवाओं से फिर लौटा ठिठुरन का एहसास। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी सर्द हवाओं से लुढ़का पारा, 11 डिग्री नीचे गिरकर 2 डिग्री पर दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। चमोली में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम। बंगाल में भी कई जिलों पर बादलों का साया, बीरभूम में झमाझम बारिश। दार्जिलिंग में जोरदार बर्फबारी, इस सीजन में 6ठी बार गिरी बर्फ। हिमाचल प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, शिमला में छाई बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के कुल्लू में भी जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर 2 फुट तक जमा हुई बर्फ। बर्फबारी के बीच कुल्लू में स्थानीय लोगों की मुसीबत, बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का नया दौर, केदारनाथ धाम में 5 फुट तक जमी बर्फ। बर्फ के आगोश में गिरा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मसूरी, पर्यटकों ने जमकर की मौज मस्ती। पहलगाम में बिछी बर्फ की मोटी परत, बिजबेहरा पहलगाम रोड से बर्फ हटाने में जुटी मशीनें। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। करीब 8 इंच बर्फबारी से ढके पुंछ के पहाड़, मुगल रोड पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। उत्तरकाशी में भी जोरदार बर्फबारी, गंगोत्री हाईवे ठप। चमोली में हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। हाजीपुर में बेकाबू ट्रक ने रिटायर्ड शिक्षक को रौंदा, ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस जवानों पर लापरवाही का आरोप। पटना में एक शख्स ने 2 नाबालिग बहनों को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, एक की मौत। घटना के बाद भीड़ के हत्थे चढ़ा आरोपी, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। दिल्ली में घर में घुसकर बदमाशों का हमला, घर के सदस्यों के साथ मारपीट और आगजनी। सीहोर में 2 गुटों में खूनी झड़प के मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी के मकान पर चलाया बुलडोजर।